नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, JSSC से जेल, झारखंड में जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। झारखंड में बंद होगी कई पुरानी कोयला खदानें, मजदूरों के सामने रोजगार का संकट। झारखंड में आने वाले 10 साल में कोयले की कई पुरानी खदानें बंद हो सकती हैं। आशंका है कि राज्य में करीब 44,000 हेक्टेयर जमीन पर कोयला खनन बंद हो जाएगा। इन इलाकों में अभी भी कम क्षमता पर कोयला निकाला जा रहा है। कई जगह पर खनन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। खदानों के बंद होने से झारखंड के लाखों कोयला मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। झारखंड में पहले करीब 62,000 हेक्टेयर जमीन को कोयला खनन के लिए दी गई। अभी लगभग 50,000 हेक्टेयर इलाके में कोयला निकाला जा रहा है। इसमें कोल इंडिया और निजी कंपनियों की खदानें भी शामिल है। राज्य से हर साल करीब 300 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकलता है। इसमें से ज्यादातर कोयला सूखी खदानों से निकलता है और थोड़ी मात्रा अंडरग्राउंड खदानों से। इस काम में सीधे तौर पर 85,000 से ज्यादा मजदूर लगे हुए हैं। झारखंड में पहले से बंद खदानों के आसपास करीब 11,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। इसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों तरह की खदानों की जमीन शामिल है। आई फॉरेस्ट के नाम की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में खदानों के बंद होने के बाद ये जमीन किसी राज्य के लिए नए विकास और रोजगार का बड़ा मौका बन सकती है। अमेरिका की संस्था सोनेती ग्लोबल ने कोयला प्रभावित इलाकों पर एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड, जिसे देश की कोयला राजधानी कहा जाता है, अब बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रहा है। झारखंड के 24 से 18 जिले किसी न किसी रूप से कोयले पर निर्भर है। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़ जैसे जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद की कई खदानें पहले से बंद या निष्क्रिय। अनुमान है कि साल 2030 तक धनबाद की करीब 80% खदानें या तो पूरी तरह बंद हो जाएगी या फिर घाटे में चली जाएगी। धनबाद और आसपास की खदानें बंद होने से सिर्फ सरकार को नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाखों मजदूरों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ जाएगी। रामगढ़ जिला इस बदलाव का बड़ा केंद्र बन सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से यह जिला थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहाँ भी कोयले पर निर्भरता बड़ी चुनौती है। झारखंड में अभी 85 ओपन कास्ट और 13 अंडरग्राउंड कोयला खदानें चल रही है। राज्य के 18 जिलों में कोयला खनन होता है, लेकिन इनमें 73% खदानें सिर्फ 4 जिलों धनबाद, हजारीबाग, चतरा और बोकारो में है। केंद्र सरकार ने भी संकेत दिए है कि देश में 147 कोयला खदानें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे बंद की जा सकती है। हालांकि खदानों के बंद होने से समस्या बढ़ेगी, लेकिन झारखंड के लिए नए मौके भी हैं। आई फॉरेस्ट की निदेशक श्रेष्ठा बनर्जी के अनुसार झारखंड में सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता है। अगर इस क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए तो राज्य में करीब 2.3 लाख नई ग्रीन नौकरियां पैदा हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नौकरियां सोलर एनर्जी सेक्टर में होगी। झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स के अध्यक्ष AK रस्तोगी का कहना है कि खदानें बंद होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले असर गिरिडीह में दिखेगा। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। बंद खदानों की जमीन पर नए काम शुरू करने होंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले और अवैध कब्जा ना हो। जब जमीन पर काम होगा तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आगे का रास्ता भी निकलेगा। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। इन जिलों में 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर एक जरूरी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग IMD रांची के अनुसार 3 फरवरी को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि रांची और झारखंड के उत्तर पश्चिमी व आसपास के मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है और दिन में आसमान में हल्के बादल दिखाई देंगे। जिन जिलों में बारिश होने की उम्मीद है वो है रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। रांची में इन दिनों अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक सुबह हल्का कोहरा रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम सामान्य तौर पर साफ रहेगा। जनवरी खत्म होने के साथ झारखंड के कई जिलों में गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी। बुधवार को चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। पत्नी से लिव इन रिलेशनशिप छिपाना धोखा है, शादी तोड़ना सही। झारखंड हाई कोर्ट का बयान।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष शादी से पहले अपनी पत्नी से कोई जरूरी बात छिपाता है, खासकर लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें, तो ये धोखाधड़ी मानी। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में शादी को कानूनी रूप से खत्म करना बिल्कुल सही फैसला है। प्रियंका शाही और सिद्धार्थ राव उर्फ राहुल की शादी 2 दिसंबर 2015 को गोरखपुर में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद पत्नी को पता चला कि पति पहले से ही एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुका था। ये बात शादी से पहले जानबूझकर छिपाई गई थी। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद उससे 15 लाख रुपए की दहेज की मांग की गई। जब वह रकम नहीं दी गई तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। गढ़वा फैमिली कोर्ट ने माना कि पति ने शादी से पहले सच छिपाया, जो कानून के हिसाब से धोखा है। इसलिए कोर्ट ने शादी रद्द कर दिया और पत्नी को 30 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पति ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति को कई बार कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वह जानबूझकर पेश नहीं हुआ, इसलिए फैमिली कोर्ट की एक तरफा सुनवाई पूरी तरह सही थी। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों पति पत्नी साल 2016 से अलग रह रहे हैं, उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती चलाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने बताया कि गुजारा भत्ता तय करते समय पति की कमाई, सामाजिक स्थिति और पत्नी की पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखना जरूरी है। रिकॉर्ड के अनुसार पति की महीने की कमाई करीब 1.5 लाख रुपए है, जबकि पत्नी LLB पास होने के बावजूद अभी बेरोजगार है। झारखंड में बाबा राइस मिल पर आयकर की बड़ी रेड, कई शहरों में छापे मारे। आयकर विभाग ने झारखंड और बिहार में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। ये रेड बाबा राइस मिल समूह और उससे जुड़े चावल कारोबारियों पर हुई। साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी आयकर कार्रवाई मानी जा रही है। आयकर विभाग टीम ने झारखंड के जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग और बिहार के औरंगाबाद में कुल 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि चावल के कारोबार में टैक्स चोरी हो रही है, सही आमदनी को छिपाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर नकद और लेन देन किया जा रहा है। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई थी। जमशेदपुर के जुगलसला इलाके में रहने वाले कारोबारी संजय अग्रवाल के घर पर सुबह करीब 6 बजे रेड पड़ी। इसके अलावा बिष्टुपुर के CH एरिया में भी आयकर की टीम पहुंची। घर के मोबाइल फोन जब्त किए गए। बाहर से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। आयकर विभाग ये देख रहा था कि संजय अग्रवाल और बाबा राइस मिल के बीच क्या कारोबारी लेन देन हुआ है। रांची में बाबा राइस मिल के ऑफिस, राइस मिल फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहाँ धान और चावल का स्टॉक गिना जा रहा है। मशीनों की क्षमता देखी जा रही है। बिजली बिल और उत्पादन का मिलान किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि कहीं ज्यादा चावल बनाकर छुपाकर तो नहीं बेचा गया। बिहार के औरंगाबाद में बड़े धान कारोबारी विश्वजीत जायसवाल के घर पर भी रेड हुई। आयकर विभाग को शक है कि बिहार से धान खरीदा गया, झारखंड में चावल बनाकर बेचा गया, लेकिन पूरा हिसाब किताब नहीं दिखाया गया। अधिकारी ये जांच रहे हैं कि कई फर्जी किसानों के नाम पर धान की खरीद तो नहीं दिखाई गई। क्या पैसे को जमीन या फर्जी कंपनियों में लगाया गया? कच्ची पर्चियों पर कितना कारोबार हुआ? अभी कंप्यूटर, दस्तावेज और बैंक से जुड़े कागजातों की जांच चल रही है। इसके बाद ये साफ होगा कि कितनी टैक्स चोरी हुई। झारखंड में 30 ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय में ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने बुधवार को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी शाम 5 बजे तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी शाम 5 बजे तक है। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च शाम 5 बजे तक है, JPSC कार्यालय में। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में 5000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई।
मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किश्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। डीबीटी प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। वृद्धा पेंशन योजना 5000 करने की तैयारी, 2026 तक बड़ा फैसला संभव। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार मौजूदा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को लगभग 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 4500 से 5000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इस पर अंतिम निर्णय लेने का है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों की जरूरतों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस कारण लाभार्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और KYC पूरी तरह अपडेट रहे। जिन मामलों में KYC या आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वहां पेंशन रोके जाने की शिकायतें सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर यह भी बताया गया है कि 2025 में कई लाभार्थियों को लंबित पेंशन की राशि एकमुश्त जारी की गई थी। कुछ मामलों में 3 महीने की बकाया पेंशन भी एक साथ दी गई, जिससे हजारों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिली। अब सरकार भविष्य में पेंशन भुगतान को नियमित और समयबद्ध बनाए रखने पर जोर दे रही है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश बंद है, उनके लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे बुजुर्गों को अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी जरूरी बताया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जिनके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे। फिलहाल पेंशन की राशि को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं में यह साफ किया गया है कि आने वाले समय में झारखंड के वृद्धा पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। ई-कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई-कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है, उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई-कल्याण स्कॉलरशिप का 1 भी रुपया नहीं मिला है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले है, उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई-कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है, वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा JPSC और JSSC झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और अबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें। JSSC की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब JSSC के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएंगी और उनमें पास होने वाली अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। हालांकि अगर किसी भर्ती के लिए 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने JSSC की 3 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। नए नियम के अनुसार अब JSSC की परीक्षाएं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में भले ही आवेदन 50,000 से ज्यादा हो, आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का फैसला भी कर सकेगा। परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और हर सवाल के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे तक होगी। इनमें कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन से 30 सवाल होंगे, झारखंड से जुड़े 60 सवाल होंगे और गणित से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल और मानसिक क्षमता से 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आयोग रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार तय संख्या से कम होते हैं तो उस वर्ग के और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पास होने के लिए जरूरी अंक है सामान्य और EWS वर्ग को 40% चाहिए, SC ST और महिलाओं को 32% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से जुड़ी आज की बड़ी खबर सामने आई है, जिसका सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। 20 जनवरी 2026 को आयोग से जुड़े कई अहम अपडेट एक साथ सामने आए हैं। JSSC CGL परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर फिलहाल रोक लगी हुई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद मामले की जांच को लेकर CBI जांच की मांग की जा रही है। इस कारण चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच JSSC ने CGL भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट पर रोक के चलते आगे की प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। दूसरी ओर JSSC ने जेल वार्डर कक्षपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 1733 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा JSSC टीचर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। चयनित प्राथमिक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 25,000 से लेकर 81,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और JSSC से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद समाचार स्रोतों पर ही नजर बनाए रखें। झारखंड में करीब 1,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जल्द बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर बड़ा कार्यक्रम करके करीब 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रांची में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा चर्चा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पद की है। इस पद के लिए JPSC ने परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें शामिल है सामान्य वर्ग से 34, SC वर्ग से 2,
ST वर्ग से 21, BC1 से 1, EWS से 6। हालांकि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए भी चयन पूरा हो गया है। इनमें 6 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसे कुछ अन्य पदों पर भी चयन हो चुका है और इन्हें भी जल्द नौकरी मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा में पास हुए कुछ अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही सहायक आचार्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को भी स्कूल विभाग जल्द नियुक्ति देगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत देने वाली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के लौटने पर और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तारीख पर टिकी है। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।